हाय गाइस, माय नेम इज़ माजिद खान फ्रॉम करियर सोसाइटी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके बाद हम समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझने के लिए आई विल गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टैक्सी हायर की 1 किलोमीटर पर किलोमीटर वो 5 रुपीज़ चार्ज करती है। ठीक है, सो अगर 2 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किए, इट विल चार्ज मी 10 रुपीज़। 3 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, इट विल चार्ज 15 रुपीज़। 4 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, इट विल चार्ज 20 रुपीज़। ओके, सो लेट मी ड्रॉ अ टेबल फॉर दिस। ये वाला रो जो है दैट्स डिस्टेंस, और ये वाला रो जो है दैट्स फेयर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। 1 किलोमीटर 5 रुपीज़ फेयर, 2 किलोमीटर्स 10 रुपीज़, 3 किलोमीटर्स 15, 4 किलोमीटर्स 20। अब जितनी डिस्टेंस बढ़ रही है फेयर भी बढ़ रही है, लेकिन किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो हम देखेंगे। मैंने डिस्टेंस डबल कर दी, डिस्टेंस 1 थी, डबल कर दी, मतलब इंटू 2 कर दिया, तो फेयर को क्या हुआ, डबल हो गई, बिकॉज 5 2 ज़र 10। अब डिस्टेंस मैंने ट्रिपल कर दी, 3 टाइम्स कर दी। सो डिस्टेंस 1 थी, 3 टाइम्स कर दी, 1 3 ज़ार वो हुआ 3। तो अब देखेंगे फेयर का क्या होगा। फेयर 1 टाइम की फेयर, अगर 1 किलोमीटर है उसकी फेयर 5 था, तो इसका देखेंगे 15 कैसे, 5 3 ज़ार 15। सो हमने देखा अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो गई तो फेयर भी 3 टाइम्स हो गई। नाउ डिस्टेंस 4 टाइम्स हो गई, सो 1 इंटू 4 दैट्स 4। अब देखेंगे फेयर का क्या होगा, 5 4 ज़ार 20। तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे ही क्या हो रहा है, फेयर भी बढ़ रही है। ठीक है, सो अगर डिस्टेंस 1 टाइम है तो फेयर भी 1 टाइम, डिस्टेंस ट्वाइस हो रही है तो फेयर भी ट्वाइस हो रही है। तो हम कह सकते हैं अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है और उसी पैटर्न से सेम क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं ये 2 क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एक और बात, नाउ हम क्या देखेंगे, इन सारे केसेस में इनका रेशो देखेंगे। फर्स्ट केस में फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हम x से डिनोट करेंगे और फेयर y। तो मैं देखूंगा x बाई वाई का ये रेशो हर किसी केस में। पहले केस में 1/5, सेकेंड केस में 2/10। तो अगर मैं देखूं x बाई वाई सेकेंड केस में 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार अगेन, तो अगर मैं देखूं सेकेंड केस में भी रेशो बराबर निकल रहा है। थर्ड केस में 3/15, 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार अगेन रेशो बराबर निकल रहा है। फोर्थ केस का 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार। तो मैंने क्या देखा, हर किसी केस में, चारों केसेस में जब मैंने इनके रेशोस निकाले वो सारे 1/5 के निकले। तो जब हर किसी केस में रेशोस बराबर निकले और अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, सेम पैटर्न्स, तो हम कह सकते हैं दोनों क्वांटिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो दिस वाज इट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।